बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिटेल से देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इनकी वर्किंग के ऊपर बात की, इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली हमने बात की। थोड़ा बहुत अगेन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जी। जैसे कि पहले ही पॉइंट के अंदर ये लिखा गया है जी कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी, जबकि गैल्वेनिक सेल में ये बात की गई है जी इट कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ सेल कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज। यहाँ पर अगेन हम डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं जी। हमने ये बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड मौजूद होंगे और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इनको डिप किया जाएगा और इसके अलावा इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा बैटरी के साथ। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे ये हमने कहा था जी ये हमारे एनोड कहलाएगा, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे हमने ये कहा था जी ये हमारा कैथोड जो है ये कहलाएगा। अब साथ में हमने ये भी बात की थी क्योंकि एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है एनोड को, इस वजह से इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है ये मौजूद होगा। इसके अलावा इससे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी, इसमें हमने ये कहा था जी कि गैल्वेनिक सेल जो है वो दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है जी। इसको मैं यहां पर ड्रा करने की कोशिश करता हूं जी। दो हाफ सेल के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होगा। अगर ये एक हाफ सेल है जी, इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह यहां पर दूसरा हाफ सेल ड्रा कर लेते हैं, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होगा और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जौन सा भी आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे वाले लेक्चर में ये देखा था जी कि इसमें हम जिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हम कॉपर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये अपने ही एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इनको डिप कर दिया जाएगा, यानी इसको इसके कॉपर जिंक सल्फेट के एक मोलर सॉल्यूशन में हम डिप कर देंगे और इसको कॉपर सल्फेट के एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था जी कि इनको इसके अलावा जो कनेक्ट कर दिया जाएगा वो साल्ट ब्रिज के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, साल्ट ब्रिज। और साथ में डिटेल के अंदर मैंने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास इसमें अब एनोड जो है वो एज एन जिंक जो है वो एज एन एनोड के तौर पर काम करेगा। अब यहां पर इसके ऊपर मौजूद होगा जी नेगेटिव चार्ज और इस वाले के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला एज एन कैथोड के तौर पर जो है वो हमारे पास काम कर रहा होगा। ठीक होगी जी बात। अब ये देखें जी, दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने जो बातें की वही जो है वो इसके डिफरेंस है जी। पहला कंप्लीट सेल, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेल जो है वो मौजूद है, यानी जिसमें एक ही के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें, यानी कंप्लीट सेल जो है वो हमें नज़र आ रहा है जी। एक हो गया जी कंप्लीट सेल, ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल है और किसके ज़रिए जोड़ दिया गया है जी, साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया गया है। दूसरे पॉइंट पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है वाइल कैथोड, यानी एनोड हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। ये हमने यहाँ पर बात की कि एनोड के ऊपर ये देखें जी पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? बैटरी के साथ इनको कनेक्ट कर दिया गया है। जबकि आप गैल्वेनिक सेल में देखें एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने ड्रा किया हुआ है।
एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों ऐसे, ये हम पिछले लेक्चर में बात की कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं जो कि इस एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बिजली को इस्तेमाल किया और केमिकल रिएक्शन करवाया, यानी यहाँ पर हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। सो इसमें केमिकल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। करंट इज यूज्ड, वही बात, करंट इज यूज्ड इन अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जबकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में, जो कि हम ये दोनों सेल डिटेल के साथ जो है वो इससे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं जी ये भी आपको समझ आया होगा। इसमें से भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। सो अल्लाह हाफिज़।